पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान, ये है पैगामे रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, पैगामे रमज़ान की खुसूसी और बाबरकत नशरियात लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, सेगमेंट है हमारा पैगामे रमज़ान में उलमा का पैगाम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अज़हर मुस्तफ़ा, जो आपकी जानिब से सवालात हम तक मौसूल हुए हैं। अल्लामा साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल है, बिला ताख़ीर हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम आते ही जो आशिकीन अंगूठे चूमते हैं, ये चूमना कहाँ लिखा है, कहाँ दर्ज है, क्या ये जायज़ है? शरीयत इसके हवाले से क्या कहती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हों लाखों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हों लाखों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। तूफानों के रुख मोड़ दिए। हर बार आपका अलग अंदाज होता है। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात पे दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद, मोहतरम अहमद नसीर साहिब, आपका हम शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं कि आप अपने कीमती औकात में से चंद लम्हात हमें भी देते हैं और आप देते हैं लोगों की इस्लाह के लिए। चलो, हमें आपने चुना, ये अल्लाह ताला का करम है। तो जो आपने सवाल किया, सबसे पहली तो बात ये है कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए ना, तो बहुत सारे उलमाए किराम ने ये बड़े सारे पॉइंट लिखे हैं इस बात पे कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए ना, तो इंसान फिर उसके नाम को भी चूमा करता है। वाह वाह वाह, ये तो पक्की बात है। और फिर ये बात, और दूसरी बात ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात का बड़ा खूबसूरत अकीदा है, बहुत ही खूबसूरत, और हर लिहाज से। ये नहीं कि सिर्फ अंगूठे चूमने के लिहाज से, नहीं, ख़त्म हो तब भी हमारा खूबसूरत अकीदा है। हम यतीमों के साथ प्यार करते हैं तब भी हमारा खूबसूरत तरीका है। हमारे तरावी हैं फिर भी खूबसूरत तरीका है। उसके बाद हमारा किसी भी आप पॉइंट पे देख लें, कोई भी आप पॉइंट उठा के देख लें, सईदी आला हज़रत को पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुमराह नहीं हो सकते। ये पक्की ठक्की बात है। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी सवाल का जवाब देने के से पहले इंसान को अपना मौक़िफ़ और अपना अकीदा वाज़े कर देना चाहिए कि इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है। तो अंगूठे चूमने के बारे में हमारा अकीदा ये है कि ये मुस्तहब अमल है, यानी अच्छा अमल है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हमारे नाज़रीन को मुस्तहब समझाने के लफ्ज़ मुस्तहब से क्या मुराद है? मुस्तहब, मैं वही आपको समझाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दुरूद पढ़ना हम पे वाजिब है और अंगूठे चूमना ये मुस्तहब अमल है। यानी चूम ले तो सवाब है, ना चूम ले तो किसी को गुनाह नहीं। ये इसको मुस्तहब अमल कहते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है, कुछ उलमाए किराम ने इस बात को लिखा है कि ये दो शख्सियात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन्नत बना रखा है। एक शख्सियत अंबिया की से अव्वल हैं जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये उसकी आपको मैं दलील देता हूँ। उलमाए किराम ने, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आपने आसमान पे पढ़ा, और जब आप 320 साल या तकरीबन 350 साल आप रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, मौला ये मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, तो इस तरह करके आपसे लग़ज़शी खता हुई थी जो आपने गंदम का दाना खाया था। तो बाद के अंदर जब वो आपने सजदा से उठ के देखा तो दोनों अंगूठों के अंदर नूरे मुस्तफ़ा आपके दिखाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूरे मुस्तफ़ा दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने वो नूरे मुस्तफ़ा को बगैर किसी ताख़ीर के आपने चूम के अंगूठे आंखों को लगा, वसीला है, वसीला है। ठीक है ना जी। तो इससे ये मतलब हुआ था कि आपने नूरे मुस्तफ़ा देखा,
अमल ये किया, अमल ये करके दिखा दिया और इश्क से कह रहे हैं कुर्रतु आईनी बिका या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक आपके नाम से मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अमल है। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद दूसरी मिसाल जिसे जनाब सिद्दीक अकबर कहा जाता है, आशिकों के इमाम, जिन्हें जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अफदलुल बशर बादल अंबिया। आज यकीन करें, मैं आज भी एक जगह पे ना तकरीर करते हुए, मैंने ये जुमला कहना नहीं था, लेकिन मैंने तकरीबन 11 बजे मैंने तकरीर की है, वहां पे भी मैंने ये जुमला अर्ज किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हर सहाबी का अदब करने वाले। बेशक, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जनाब सिद्दीको अली को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उस्मान उमर को लड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई है नहीं, उनमें नहीं है, तो हम कौन होते हैं उनके इख्तिलाफात पैदा करने वाले। तो बहरहाल ऐसी खराफात से हमें अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, अल्लाह पाक का ये शुक्र है। तो बहरहाल बात यह है कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको हुजूर ने फरमाया अफदलुल बशर बादल अंबिया, कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती पूरी कायनात के अंदर किसी ने देखनी है तो मैंने अबू बकर को देखा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन हजरत सैयदना बिलाल हबशी, ये आम किताबों में ना जी, खुतबात की किताबों में अक्सर ये बात मिल जाती है। एक दिन जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या कोई और मुअज्जिन अजान पढ़ रहे थे, जब पहुंचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उधर से तशरीफ लाए। और अक्सर ये हुजूर का मामूल होता था कि जब भी सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचते थे तो हुजूर अपना दीदार से उनको मुशर्रफ फरमा देते थे, ठीक है ना। और किसी शायर ने कहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको शेर सुनाऊं। किसी शायर ने कहा था कि हम तो तवाफे कुए यार करते हैं, हम तो तवाफे कुए यार करते हैं, यारो हम तो यही कारोबार करते हैं। सहाबा कहा करते थे हम तो जनाब हुजूर के आगे पीछे यानी नमाज पढ़ते हैं। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हुबाब, और शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। आका अगर मेरी नमाज के अंदर आपका शौक नहीं ना, सोना मेरा सब कुछ ही फजूल है। तो ये सहाबा का इश्क था। तो मैंने आपको पहले ही जुमला बताया था कि जिससे इश्क हो जाए ना तो बंदा उसका नाम लिख के भी चूम लेता है, बस बात ही खत्म हो गई। अब देखें, जब हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, हुजूर ने इस तरह अपने जो है वो दरवाजा मुबारक या कोई भी चीज थी उसमें से हुजूर ने दीदार से मुशर्रफ कर दिया। अब उधर हजरत सिद्दीक अकबर अजान सुन रहे थे, आपने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने इस तरह अंगूठे चूमे और आंखों का लगा लिए। आका अलैहिस्सलाम ने माया, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? अर्ज की सोनिया आपका नाम आया था तो मैंने लबों को अंगूठे लगाए और अपनी आंखों को लगा लिए। तो ये मुस्तहब अमल है हमारे नज़दीक। अब कोई ना भी करे हम उसको कुछ नहीं कहते कि यार ये फलां हो गया, ये गलत है, ये जी है वो है। आपने जो जुमला कहा है कि भाई महबूब से जब इश्क हो जाए तो उसको चूमना वैसे ही ये इश्क की अलामत है कि उसको चूमा जाता है। अब देखिए, अब जो महबूब का नाम आने पर अपने अंगूठे चूमता है और आंखों को लगा लेते हैं, अगर ऐसा अमर ना करने वाले ये सवाल पैदा करते हैं, यानी वो इश्क नहीं रखते, वो सिर्फ दावा कर रहे हैं, बस वो दावा ही कर रहे हैं, बस दावा कर रहे हैं। और इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि ये देखिए बाहर शरीयत के अंदर ना ये बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इस बात के कि एक बंदा होता है जिससे प्यार होता है, बंदा उसको देखता रहता है। एक होता है कि यार जिससे प्यार होता है उसके अमल को ही अपनी जिंदगी में अमल लाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेजबान आमन नसीर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।